कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में दोनों पद्धति पर आधारित यानी क्रमागत शेष पद्धति और स्थायिक पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, जिसमें दिया गया है 1 जनवरी 2011 को एक लिमिटेड कंपनी ने 6,000 रुपये में एक पुराना यंत्र खरीदा तथा 4,000 रुपये उसकी मरम्मत में व्यय किए। उसी वर्ष 1 जुलाई को 5,000 रुपये लागत का एक अतिरिक्त यंत्र खरीदा। 1 जुलाई 2013 को 1 जनवरी 2011 में खरीदा गया यंत्र अप्रचलित हो जाने के कारण 2,000 रुपये में बेच दिया गया और उसी दिन 12,000 रुपये की लागत का एक नया यंत्र खरीदा। 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष संपत्ति की मूल लागत पर 10% वार्षिक की दर से ह्रास का प्रबंध किया जाता था। 2014 में कंपनी ने ह्रास काटने की इस विधि में परिवर्तन कर दिया और 15% वार्षिक की दर से क्रमागत शेष पद्धति अपनाई। उपयुक्त विवरण से सन 2011 से 2016 तक प्रत्येक वर्ष का यंत्र खाता दिखाइए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अब हम इसका वर्किंग नोट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वर्किंग नोट डाल लिया। वैल्यू फर्स्ट मशीन देखिए 6,000 रुपये की मशीन खरीदी थी और 4,000 रुपये उसमें हमने क्या लगाया था, मरम्मत व्यय लगाया था। तो हमारे कितने रुपये हो गया, 10,000 रुपये हो गया, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इस पर हमने देखिए हम फिक्स मेथड से लगा रहे हैं क्योंकि लागत मूल्य दे रखा है कि लागत मूल्य पर लगाया जाता है। हमने आपको बताया था कि लागत मूल्य पर जब हम डैप लगाते हैं तो फिक्स मेथड से लगाते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये की मशीन थी जिस पर 10% की दर से हमने ह्रास लगाया क्योंकि 1 जनवरी को मशीन खरीदी गई थी, ठीक है। तो 10,000 का 10% और 1 साल का तो कितना हो गया, 1,000 रुपये। इसमें से हमने घटा दी 9,000। अब देखिए, हमारा जो डैप होता है फिक्स मेथड में सेम रहता है, उसमें डैप की राशि चेंज नहीं होती है। तो सेकेंड ईयर में 2012 में भी डैप हमारा कितने का लगेगा, 1,000 रुपये का। अब देखिए 2013 में हमने जुलाई में ये मशीन भेज दी, तो हम जनवरी से जुलाई तक का डैप लगाएंगे। तो जनवरी से जुलाई तक कितना, 30 जून तक, मतलब 1 जुलाई को मशीन बेची है तो कितने महीने का डैप हो गया, 6 महीने का। तो जनवरी टू जुलाई हमने यहाँ पर डैप डाला, ये 2013 है। तो कितने का, 1,000 का आप आधा कर दीजिए, 500 रुपये हो गया। तो कितने बचे, 750 रुपये की वैल्यू हुई। लेकिन उसको हमने सेल कितने में कर दिया, केवल 2,000 रुपये में। तो हमारा 5500 रुपये क्या आ गया, लॉस आ गया। तो जब हम उसे मशीन अकाउंट बनाएंगे तो हम ये 500 भी डालेंगे। देखिए, जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो ये वाले 500 भी डालेंगे और ये 5500 भी डालेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम इसका मशीन अकाउंट देखते हैं। ये हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने क्या करा, पहले टू बैंक लिखा। तो देखिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है। तो देखिए 6,000 रुपये की तो मशीन खरीदी थी, 4,000 रुपये आपके इसमें व्यय करे थे, तो आपके कितने हो गए, 10,000 रुपये। फिर टू बैंक 5,000 रुपये, तो आपके कितने हो गए, 15,000 रुपये हो गए। मतलब आपने 1 जुलाई में दूसरी मशीन और ख़रीदी थी, तो हमने यहाँ पे टू बैंक लिख दिया, ठीक है, 5,000 रुपये। अब देखिए हम डैप लगाएंगे बाई साइड में। तो देखिए फर्स्ट मशीन पर जो डैप लगेगा वो 10,000 रुपये लगेगा और 10% की दर दे रखी है और लागत मूल्य पर लगाना है। इसका मतलब आपको फिक्स मेथड से लगाना है। तो 10,000 का 10% तो कितना आ गया, 1,000। अब जो सेकंड मशीन है आपकी 5,000 की, इस पर देखिए आपने 1 जुलाई को खरीदी है तो आपको 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का डैप लगाना है और 10% की दर से। तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। लेकिन आपको कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का लगाना है। तो उसका आधा कर दीजिए, 250 रुपये। तो आपका बैलेंस कितना बच गया, 13,750 रुपये बच गया, जो आपने यहाँ पर लिखा था। देखिए यहाँ लिख दिया 13,000, इस बैलेंस को आप यहाँ ले आए 13,750। अब देखिए फिर देखिए आप डैप लगाएंगे देखिए फर्स्ट मशीन पर। तो देखिए फर्स्ट मशीन पर आपका कितना आ गया, 1,000, क्योंकि फिक्स मेथड में डैप बदलता नहीं है। तो 1,000 आ गया, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए सेकंड मशीन पर जो डैप है, तो देखिए पहले तो आपने 6 महीने का लगाया था क्योंकि जुलाई में ख़रीदी थी, लेकिन इस साल हमें पूरे साल का लगाना है 2012 में। तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। तो आपने 500 रुपये यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए बैलेंस लगा दिया आपने, क्योंकि कोई और मशीन 2012 में आपने ख़रीदी नहीं है। तो आपका बैलेंस CD कितना आ गया, 12,250 रुपये आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। 2013 में हम इसको बैलेंस ले आए 12,250 को, टू बैलेंस BD। अब देखिए हमने 1 जुलाई में फिर एक और मशीन खरीद ली 2013 में 12,000 रुपये की, ठीक है।
अब जो फर्स्ट मशीन थी मतलब जुलाई में हमने वो मशीन बेच दी कितने की, 2,000 रुपये की। देखिए मैंने जब आपको अभी वर्किंग नोट कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट मशीन पे कैसे आया। तो देखिए उसमें हमारा जो डेप निकल के आया था 500 रुपये आया था। मैंने आपको बताया था कि आपको ये डालना है, ठीक है। 500 रुपये आपने डाल दिए। फिर देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकला था क्योंकि 7500 रुपये की वैल्यू आई थी। आप देखिए अपने वर्किंग नोट में मैंने अभी कराया था तो वर्किंग नोट में 7500 की वैल्यू आई थी, लेकिन आपने मशीन कितने की बेची थी, 2,000 रुपये की। तो आपको लॉस कितना निकल के आया था, 5500 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए जो सेकंड मशीन थी उसका आपको डेप पूरे साल का लगाना है। तो 5,000 की सेकंड मशीन थी जो आपने 2000 किस में ख़रीदी थी, 2011 में ख़रीदी थी, है ना। तो 2011 में उसका लगाया आपने कितना, 10%, तो आपका कितना हो गया, 500 रुपये। इसी प्रकार से आपने ये 12,000 की ख़रीदी है जुलाई में, थर्ड मशीन जो ख़रीदी है 2013 में, तो ये इसका लगाएंगे आप। तो देखिए 6 महीने का लगाना है क्योंकि जुलाई में ख़रीदी है। 12,000 का 10% कितना हो गया, 1200। इसका भी आप आधा कर दीजिए, आपका हो गया 600 रुपये। तो वो आपने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सबको घटा दीजिए तो आपका हो गया 15,150। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2014 में कंपनी ने हाथ काटने की विधि को परिवर्तन कर दिया। तो देखिए 2013 तक तो आपकी क्या लग रहा था, फिक्स मेथड लग रहा था, इसलिए डेप में कोई चेंज नहीं आ रहा था। केवल जब परचेज़ और सेल की है उसके हिसाब से हमने डेप को कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगर हमने परचेज़ जनवरी में की है तो पूरे साल का लग गया, और यदि हमने सेल जुलाई में या किसी भी मंथ में करी है तो हम उस मंथ तक का डेप लगाएंगे। अगर मिड में किया है, अगर जनवरी को ही हमने सेल कर दिए तो हमें डेप लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 13 तक तो हमारा लग गया फिक्स मेथड। अब जो भी हम उसका डेप का मेथड अप्लाई करेंगे वो हम डिमिनिशिंग या रिटन डाउन वैल्यू, हम डिमिनिशिंग को रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस बैलेंस को 15,150 को, इस बैलेंस को हम यहाँ ले आए अगले साल में, इस पर हमें डेप लगाना है। तो देखिए अब तक तो हम जो डेप लगा रहे थे वो 10% की दर से लगा रहे थे, लेकिन अब हमें डेप कितना लगाना है, 15% की दर से डेप लगाना है। तो देखिए 15,150 पर, क्योंकि हम जो बैलेंसिंग फिगर बचता है हम उस पर डेप लगाते हैं डिमिनिशिंग मेथड में। तो 15,150 पर हम 15% लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बाय डेप एट द रेट ऑफ 15% डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है, बैलेंसिंग मेथड। तो देखिए हमारा निकल के आया है 2,272 रुपये 50 पैसे आपका ये निकल के आया, वो आपने यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ पर निकल के आया है 2,272 रुपये 50 पैसे। अब देखिए इसका आपने बैलेंस निकाल दिया, तो बैलेंस आपने निकला 12,877 रुपये 50 पैसे आपका बैलेंसिंग बचा, ठीक है। अब देखिए उसको आप 2015 में लिया है टू बैलेंस बीडी, तो 12,877 रुपये 50 पैसे। फिर आपने 31 दिसंबर को डेप लगाया। देखिए यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं डेट, 31 दिसंबर डाल देना यहाँ पर, 31 दिसंबर डाल देना यहाँ पर आप, 31 दिसंबर को। तो बाई डेप कितना लगा, 15% की दर से, किस पर, 12,877 रुपये 50 पैसे। तो 1931 रुपये 1,931 रुपये 62 पैसे आपका आ गया। और बैलेंस निकल के कितना आया, 10,945 रुपये 88 पैसे। अब देखो 2016 में फिर आप इस बैलेंस को ले गए, फिर आपने इस पर 15% की दर से डेप लगाया, तो आपका कितना आया, 1,641 रुपये 88 पैसे। और बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया, 9,304 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि ऊपर तक तो आपने 2013 तक तो लगाया आपने क्या, फिक्स मेथड, और उसके बाद में आपने 2014 से अप्लाई कर दिया डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।